हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ साथ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं अब कि जो इंटरव्यू रूम होता है, पैनल आपका इंटरव्यू लेता है, वहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ एक इंटरव्यू, ये सिर्फ ऑडियो क्लिप होगी, रिकॉर्डिंग डिवाइस से रिकॉर्ड की गई है। तो इसको सुनिएगा, रियलाइज़ करिएगा क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या मिस्टेक यहाँ पर कैंडिडेट से हुई हैं। फिर मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिससे बताऊंगा कैंडिडेट ने यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ की थी इंटरव्यू देते दौरान। तो रिकॉर्डेड रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखिए और ऐसी ही बहुत सारी इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करती हैं, साथ में कंप्लीट A to Z टॉपिक्स कवर करती हैं। इसके लिए ज्वाइन करिए हमारे इंटरव्यू क्लास। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है रियल इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। एंड एक बार आप क्लास ज्वाइन करते हैं, जो लिंक पे क्लिक करेंगे 599 रुपीज़ का पेमेंट करना है आपको, उसके बाद क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर सारे टॉपिक्स मिलते हैं अलॉन्ग विद मेनी एक्सपीरियंसेस, रिकॉर्डेड इंटरव्यूज, पीडीएफ, करंट अफेयर भी हमने अपलोड कर दी है जो कि स्पेसिफिक इंटरव्यू के लिए है, बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसको भी पढ़ लीजिएगा, सारी वीडियोस देख लीजिएगा, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। बाकी लास्ट ईयर के रिव्यू देखने हैं तो पॉज करिए, इंटरव्यू क्लास में क्या क्या मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पीडीएफ भी आप ऐड कर लीजिए। और चलिए अब देखते हैं रिकॉर्डेड रियल इंटरव्यू, और बताइएगा आप लोग कि आप क्या क्या कैंडिडेट ने गलतियां की हैं। एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। Sit down. थैंक यू सर। पल्लवी, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मेरे पिता ने भारतीय सेना में अपनी सेवा दी है और उसके अलावा सर थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से है, जहाँ गांव में ताऊ जी और चाचा जी खेती करते हैं। और ब्रदर क्या करते हैं? सर मेरे ब्रदर नहीं है, आई एम एन ओनली चाइल्ड। आप ग्रामीण बैंक में की नौकरी करना क्यों चाहती हैं? सर ग्रामीण बैंक में जो रूरल एरिया के अंदर जो सेवाएं दी जाती हैं सर, मैं उनके लिए, रूरल एरिया के लोगों के लिए काम करना चाहती हूं, उनको वो सेवाएं पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि आज भी हमारे देश में कहीं कहीं पर लोगों तक वो सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, अवेयरनेस नहीं है मेनली उसके लिए। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं क्विक लर्नर हूँ, किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख लेती हूँ। उसके अलावा सर मेरी एनालिटिकल स्किल काफ़ी अच्छी है। और वीकनेस में ये है सर कि मुझे किसी भी चीज़ को डबल चेक करने की आदत है, उससे थोड़ा समय ज़्यादा लगता है लेकिन गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और मेरी सेकंड वीकनेस ये है कि सर मैं किसी काम को ना नहीं कर पाती हूँ, इसलिए कई बार बहुत सारे टास्क एक साथ ले लेती हूँ जो मेरे लिए बर्डन बन जाता है। तो सर मैं इस पर अपना काम कर रही हूँ वीकनेस को कम करने। आपने बीएससी की है? यस सर। एमएससी की है? यस सर। तो बैंकिंग क्षेत्र में इनका क्या उपयोग है? सर वैसे देखा जाए तो ऐसे मैथ्स का तो बैंकिंग क्षेत्र में उपयोग होता ही है, और जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री उनमें देखा जाए तो सर हम जब कॉलेज में थे तो हमें बहुत टाइम तक प्रैक्टिकल करवाए जाते थे, कभी कभी पूरा दिन लग जाता था। तो सर वो पैशन जो हम में है वो इसमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत काम आएगा, क्योंकि बैंक में बोलते हैं कि आने का समय है, जाने का नहीं समय, बहुत काम करना होता है, तो वो हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं उसको, प्रेशर को। कठिन परिस्थितियों में आप कैसे काम करोगे? सर कठिन परिस्थितियाँ ऐसे कि मेरे लाइफ में भी बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ आई हैं, तो मैंने उनको टैकल किया है। तो बैंकिंग के अंदर जो वर्क से रिलेटेड आएंगी तो मैं उनको टैकल कर पाऊँगी। आरआरबी के बारे में क्या जानती हो? सर आरआरबी एक रीजनल रूरल बैंक है जिसकी स्थापना 1975 के अंदर हुई थी। नरसिम्हन राव कमेटी की सिफारिश के ऊपर ये आरआरबी बने थे। मेनली रूरल एरिया के अंदर किसानों, जो एग्रीकल्चर पर हमारा देश डिपेंड करता है, तो वहाँ तक सेवाएं पहुँचाने के लिए आरआरबीज को बनाया गया था। यस सर। रात को एक विजय सर ने यूट्यूब पे अपलोड किया है। सर रात को नहीं देखा था, मैंने सुबह देखा था कि हाँ वीडियो डला हुआ है, पर उसको चेक नहीं कर पाया। आरआरबी के मामले में उसमें सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर। वो उससे आप इंटरव्यू तैयारी कर सकते हो। कंप्यूटर रहा आपके? वैसे नहीं रहा है, पर मैंने RKCL किया है सर। सीयू का काम होता है? कंप्यूटर सीयू क्या होता है? नो सर, नो आइडिया। कंट्रोलिंग यूनिट? हाँ सर, ध्यान में आ गया, वो भूल गई थी मैं। गूगल क्या है? गूगल सर एक सर्च इंजन है। यस सर। मदरबोर्ड के क्या रोल है? मदरबोर्ड क्या है?
मदरबोर्ड सर कंप्यूटर की मेन इकाई है। जैसे घर में हमारी माता होती है, वो सभी काम को टैकल करती है, वैसे ही सर कंप्यूटर में मदरबोर्ड है जो सभी इकाइयों को देखता है। मेन वही पोर्शन होता है उसका, मदरबोर्ड। CPU को क्या कहा जाता है कंप्यूटर भाषा में? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। यस सर। माइंड हुआ सर। हाँ सर, CPU कंप्यूटर का माइंड है। ट्विटर के बारे में सुना है? हाँ सर, सुना है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ ट्विटर के मामले में? सॉरी सर, मुझे इस बारे में नहीं पता। एलन मस्क का नाम सुना है? हाँ सर, नाम सुना है पर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। एलन मस्क। कोई बात नहीं। अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है ये, और न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है बराबर। हाँ सर, आ रहा है। उन्होंने जो भारतीय थे उनको कंपनी से निकाल दिया, ऐसे कुछ न्यूज़ थी उसमें। हाँ सर। हाँ, और टेस्ला की CEO है सर वो। यस सर। हाउ यू आर राइट। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सर सबसे पहले 1969 में हुआ था। इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और उसके बाद सर 1918 में हुआ था जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी कैपिटल 200 करोड़ से अबव थी उन बैंकों का। राष्ट्रीयकरण जरूरी था क्या? हाँ सर, ज़रूरी था क्योंकि लोगों तक जो बैंकिंग फैसिलिटी थी आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी वो। उसके लिए इंदिरा गांधी ने सोचा कि आम जनता तक जो बैंकिंग की फैसिलिटी है वो पहुंचे, उसके लिए उन्होंने ये राष्ट्रीयकरण का किया था। तो 1969 में राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं लगा कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे तो बिल्कुल भी अभी भी वो जो साहूकार वाला सिस्टम था वही चला हुआ था। तो उस वजह से सर फिर RRB को किया गया कि जो मेनली सिर्फ रूरल एरिया में ही काम करें और गरीब तबके के लोगों तक वो सेवाएं पहुंचाएं, उनके लिए सर RRB। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? क्या होता है राष्ट्रीयकरण? सर जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं उनको गवर्नमेंट के अंडर में लाना, ये सर राष्ट्रीयकरण। उनको गवर्नमेंट के अंडर में लाना। यस सर। ये देखिए, राष्ट्रीयकरण से पहले 69 से पहले जितने बैंक्स का नाम आप सुनते हो वो सब प्राइवेट ओनर्स थे उनके। हाँ सर। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है तो महाराजा बड़ौदा का था। यस सर। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर जयपुर के महाराजा का था। यस सर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर भी तो बीकानेर के महाराजा का था। दोनों को मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हुआ। यस सर। ठीक है, ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, वो सब जो है इंदिरा जी ने उस समय गुड स्टेप और उसमें राष्ट्रीयकरण आपने ठीक जवाब दिया। और अभी जो है लेटेस्ट, अभी व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर कंट्री? क्या सर? अभी हमारे देश के बारे में आपका क्या विजन है? विजन मीन्स अच्छा चल रहा है कैसे सर। देखती हो आप? मतलब देश में क्या होना चाहिए? क्या हमारा देश सही दिशा में जा रहा है या कुछ हाँ सर, गलतियां हो हमारे रही हैं? डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कर रहा है। फिलहाल देश सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, लोगों तक सेवाएं पहुंच पा रही हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी टाइम टाइम पर अनेक स्कीम्स ला रही है। जैसे कि महिलाओं के बारे में मैं बताऊं तो सर जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला था, और जैसे प्रेग्नेंट औरतों के लिए स्कीम लागू की है स्वास्थ्य के लिए, और बच्चियों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सर स्कॉलरशिप स्कीम गवर्नमेंट समय समय पर चलाती रहती है। और उनको प्रोत्साहन देने के लिए जैसे स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कूटी वितरण, जैसे वो देवनारायण स्कूटी वितरण योजना चली थी वैसे, और कंप्यूटर वगैरह। तो अपने स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट लड़कियों को और महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सर काम कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। यस सर। अभी हमारी बेटियों की जो एवरेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ सर। पहले हमारा जो एक तरह डायनेमिक्स जो था वो थोड़ा सा कम था, मतलब रेशियो जो था ना बेटियों का, अभी इट हैज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ दैट स्कीम व्हिच इज गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा आपने कोई ये जनधन योजना का नाम सुना है? ये सर सुना है। क्या है ये? सर ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिसके अंदर इसमें मिनिमम कैपिटल अपन को मैनेज नहीं करनी होती है, जीरो बैलेंस पर खुलवा सकते हैं। और इंडिया में जो 55% अकाउंट है वो सिर्फ लेडीज को समर्पित है, इसमें लेडीज ओनर होती है मेनली। और
ये सर इसमें 10,000 तक की ओवर ड्राफ्ट भी ले सकते हैं हम। गुड। हाँ सर। इसके साथ में कुछ इंश्योरेंस आपने खोला? हाँ सर, नहीं सर, मेरा नहीं खुला हुआ है। आपको खोलना चाहिए, आपको जनधन अकाउंट जो है खोलना चाहिए। उसके कारण क्या कारण? आई डोंट नो। यस, यू शुड नो इट। देखिए, जनधन योजना के साथ में आपको जो बीमा सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है, आपको 20 रुपये प्रति वर्ष, आपको जमा 20 रुपये कुछ नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम है ये, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का कवरेज मिलता है, ठीक है ना। तो आप अपनी लाइफ की कीमत नहीं समझते क्या? समझनी चाहिए ना। यू शुड वैल्यू योरसेल्फ। यस सर। अब इससे यानी आप अपने बारे में, जैसे मैं पूछूं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सर मेरी हॉबीज टॉकिंग माई मदर एंड नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना। इसके अलावा कुकिंग पसंद है मेरे को सर। नए लोगों से मिलना। यस सर। बैंकों में देखिए, आपका जो जॉब रहता है, पीओ का मतलब क्या है? पीओ से क्या मतलब आपका? सर पीओ एक फॉर्म बताइए, पीओ से क्या मतलब आपका? प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसको प्रोबेशनरी ऑफिसर क्यों बोला जाता है? मेनली तो सर पीओ जो होता है वो 2 साल के लिए अपने प्रोबेशन पीरियड पे रहता है। उसके अलावा सर पीओ एक कड़ी होता है जो कस्टमर को कनेक्ट करता है बैंक से, तो उसके लिए, और मेनली वो काम करता है सर मैनेजर और अपने स्टाफ के बीच की कड़ी होता है। तो उनके उसके डेली मल्टीपल फंक्शन करता है, जैसे कि कस्टमर डीलिंग करना और डाटा एंट्री, डाटा चेक करना और एफडी वगैरह करवाना, कस्टमर्स को लोन की जानकारी प्रोवाइड करवाना, ये सभी मेनली पीओस के वर्क होते हैं, कार्य होते हैं। ये आपने ठीक बताया। एफडी और आरडी में क्या अंतर, कुछ समझ में आता है? सर एफडी तो मंथली बेसिस पे जमा करवाने होता है अमाउंट, और आरडी जो होता है वो करेक्ट उल्टा बोल रहे हो। अच्छा, एफडी जो होता है वो फिक्स होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है। हाँ सर, और आरडी जो होता है वो मंथली बेसिस पे जमा करवानी होती है, फिक्स अमाउंट होता है। आरडी मंथली होता है। यस सर। उसको रेकरिंग इसलिए बोलते हैं कि इट इज रेकरिंग, जैसे पेंडुलम घूमता है गाड़ी का सुइया जो है ना। हाँ सर। तो हर महीने की महीने चक्कर हाँ आपका जो है वो कंटिन्यू रहता है फॉर ए सर्टेन पीरियड। इसमें ओपन पीरियड नहीं होता है, फॉर ए सर्टेन पीरियड। ये आपने एसआईपी का नाम सुना है क्या? आजकल की बड़ी टर्म, और ये जो म्यूचुअल फंड के बारे में धोनी और सर जो है, कभी ऐड देखते हो आप? मैं सर टीवी नहीं देखती। टीवी नहीं देखते हो? नो सर। क्यों नहीं देखते हो? ऐसे ही सर, इतना टाइम भी नहीं रहता है और फिर इतनी रुचि भी नहीं है मेरी टीवी के अंदर देखने। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नो सर, मोबाइल्स में न्यूज़ देख लेती हूँ। ऐसे आज से स्टार्ट किया है इस मेनली इस बैंक पर्पज के लिए। देखिए, ये दोनों आपके वीक एरियाज हैं, ये तो हम आपको फिर से बताएंगे, लेकिन आपको टीवी भी देखना चाहिए फॉर ए सर्टेन पीरियड। आप अपना जो है दिन में भी, मान लो आपके पास आधा घंटा देखिए, 15 मिनट देखिए, तो उससे आपको क्या है कि लेटेस्ट नॉलेज आपको मिलेगा। ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आदत डालनी चाहिए, ठीक है। एम्बिशन क्या है आपका, लाइफ का ध्येय जिसको बोलते हैं अपन, आपके जीवन का उद्देश्य आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे ये करना है, क्या उद्देश्य है आपका? सर कोई लिमिट नहीं है। फर्स्टली मुझे जैसे कि मैं अनएम्प्लॉय हूँ, तो मुझे पहले अपने जॉब ढूंढनी है और अपने आप को सेटल करना है, ताकि मैं अपनी मम्मी को प्राउड फील करवा सकूं और अपनी सोसाइटी को प्राउड फील करवा सकूं कि हाँ इसने कुछ किया है। और बैंकिंग सेक्टर में मुझे एक अच्छी जॉब पानी है, उसके बाद में उसी के अंदर डेवलप करना है। और बैंकिंग सेक्टर में मैं बदलाव भी करना चाहूँगी, जो जिन एरियाज में अभी भी फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही है, जिन लोगों तक जो अवेयर नहीं है, उनको मैं अवेयर करवाना चाहूँगी। क्योंकि सर जब गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी दे रही है तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए, सब तक पहुंचाना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग? हाँ सर, डिजिटल बैंकिंग 24 आवर वर्क करती है। इससे कुछ बेनिफिट्स बता सकते हो? नो सर, अभी याद नहीं है। अभी तो आपने खुद ही बताया ना 24 आवर्स काम। हाँ सर, ये तो इसका बेनिफिट है, ये 24 आवर वर्क करती है, तो ये इसका बेनिफिट है। और इसके अलावा अदर कोई बेनिफिट मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, एक ही राजस्थान सनत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर रखी है, बीमा योजना। हाँ सर, स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके बारे में बताइए। उसमें सर आपको अगर डेथ हो जाती है तो शायद 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। और नहीं गलत है, 10 लाख तक का फ्री इलाज किसी भी। अच्छा सर,
उसमें एक इंश्योरेंस होती है 850 रुपये की। इंश्योरेंस कोई भी करवा सकता है, चाहे इनकम टैक्स पेयर हो चाहे नहीं हो। और जो लैंड रेस लेबर और जो खाद्य सूट से अंदर जो लाभान्वित तो उनका फ्री में इंश्योरेंस करती है। यस सर। और उसमें 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है। ये एक ये के नाम सब धन आधार कार्ड चला रखा है, बना रखा है क्या आपने? हाँ सर, बना रखा इसका है। क्या बेनिफिट है? सर इसमें जो स्कीम्स वगैरह होती हैं, जो गवर्नमेंट पैसा भेजती है तो वो डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है, ऐसा कुछ इसमें है। डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डीडी, बिटवीन चेक एंड ड्राफ्ट। चेक एंड ड्राफ्ट। सर चेक को तो डिसऑनर कर सकते हैं, लेकिन ड्राफ्ट को डिसऑनर नहीं कर सकते हैं सर। क्यों? और ड्राफ्ट सर हम पर्सनली जाकर बनवाते हैं उसको। ओडी डिमांड ड्राफ्ट के अंदर आता है, तो उसको सर क्यों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसको डिसऑनर नहीं कर सकते सर। डीडी परचेज किया जाता है बैंक से। हाँ सर, परचेज किया जाता है। और चेक अपने अकाउंट में बैलेंस अगेंस्ट में हाँ जाता है। एटीएम से क्या समझते हो? सर एटीएम एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, जिससे हम कहीं भी कभी भी एक एटीएम कार्ड हमको जो बैंक प्रोवाइड करवाती है उससे हम पैसे निकाल सकते हैं, और उसके अलावा हम शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर एटीएम सकते से? हैं एटीएम कार्ड से। एटीएम एक मशीन है सर, अच्छा। जो हमें बैंक में जाकर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती है, हम बाहर से पैसा ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? सर क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें हम पैसे नहीं ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, उसका एक फ़िक्स अमाउंट होता है। और डेबिट कार्ड जो होता है वो हमारे अकाउंट से कनेक्ट होता है, जो हमें बैंक प्रोवाइड करवाती है। और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों ही बैंक प्रोवाइड करवाती है, लेकिन डेबिट कार्ड से हम पैसे भी निकाल सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उसमें। विदिन द लिमिट ऑफ योर बैलेंस। हाँ, ये debit card। लिमिट ऑफ बैलेंस। यस, क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट फॉर फ्यूचर डेट्स मिल जाता है। ये आपने जैसे पीजी किया है कॉस्मोलॉजी एंड रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, इसमें इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या क्या पढ़ा आपने?